इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू कर दिया गया है। सीज फायर मतलब कि टेम्पररी तरीके से लड़ाई को रोक दिया जाना। अब वैसे तो सारी की सारी मिलिट्री हाई अलर्ट पर है, कोई प्लानिंग इंडिया बिल्कुल नहीं कर रहा है, कोई एक्शन इंडिया नहीं कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी का जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि सैटरडे को करीब 5 बजे के आसपास सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने थोड़ी बहुत हरकत जरूर की थी, लेकिन इंडिया ने सीज फायर का सम्मान रखते हुए कुछ भी जवाबी हमला नहीं किया, क्योंकि देखा जाए तो फ्यूचर केवल इंडिया के हाथों में है। अगर इंडिया ने भी सीज फायर का उल्लंघन करते हुए सीज फायर तोड़ दी और पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी तो पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा। देखो, अगर युद्ध होता है तो प्रॉब्लम केवल एक तरफ नहीं आती, भले ही आपकी पार्टी कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो, आपकी कंट्री की आर्मी कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो, आपके पास कितने ज्यादा वेपन्स हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके पास भी थोड़ी बहुत मुश्किलें जरूर आती हैं, और उसके बाद भी आप एक ऐसी कंट्री से लड़ रहे हो जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। ये थोड़ी बेवकूफ़ी वाली बात हुई। और उसके बाद जब अमेरिका बीच में कूदा इंडिया और पाकिस्तान के, तब जाकर ये सीज फायर का फैसला लिया गया, वो भी पूरी रात की लंबी बातचीत के बाद। लेकिन जिस तरह कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती, उसी तरह पाकिस्तान भी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बताया कि पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेंस किया और उसने कई ड्रोन हमले की करने की कोशिश करी थी। 2 दिन पहले पाकिस्तान और इंडिया की डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, इन दोनों कंट्रीज के इन दोनों डीजीएमओ ने फोन पर काफी लंबी बातचीत करी थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया था कि दोनों कंट्रीज से जो एक्टिविटीज करी जा रही हैं उनको थोड़ा रोक दिया जाए, उनको अगली डेट तक 12 मई तक रोक दिया जाए। उसके बाद ये फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है, क्योंकि लगता है पाकिस्तान के दिमाग में ये बात आ गई थी कि अगर इंडिया ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान रातों रात खत्म हो सकता है, और इसीलिए उसने अमेरिका, चाइना और यूएई से बात कर इंडिया को थोड़ा शांत करने के लिए मनाया था। इंडिया की अभी इतनी छोटी सी कार्रवाई से ही पाकिस्तान पूरा अंदर से हिल गया, तभी तो उसकी जुबान पर इतनी जल्दी सीज फायर का नाम आ गया। क्योंकि अगर देखा जाए तो लड़ाई दोनों के लिए ही सही नहीं है। वो बात अलग है कि हाँ, इंडिया चाहे तो पाकिस्तान पर चढ़ाई कर सकता है, बहुत आसानी से कर सकता है, लेकिन जोक्स अपार्ट अगर देखा जाए तो लड़ाई होगी तो उससे ज़्यादा दिक्कत इंडिया को ही होगी, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और पाकिस्तान का तो नामो निशान ही नहीं है कि वो डेवलपिंग हो रही है, डेवलप चाहती भी है या नहीं। तो ऐसी कंट्री से लड़के क्या ही हासिल होगा। इंडिया के पास ताकत की कमी बिल्कुल नहीं है, वो चाहे तो रातों रात पूरी पाकिस्तान पर चढ़ाई कर सकती है, इतने लीथल वेपन्स हमारे पास हैं, लेकिन ऐसी कंट्री से लड़कर कुछ भी हासिल नहीं होगा जिसका कोई फ्यूचर ही ना हो। लेकिन सीज फायर का फैसला तो अब ले लिया गया और अब दोनों कंट्रीज को इस बात को मानना जरूर पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान ने सीज फायर को भी मजाक में लेने की कोशिश करी तो मोदी गवर्नमेंट इतने ज्यादा गुस्से में बैठे कि उसने इंडियन आर्मी को इतनी ज्यादा छूट दे रखी है कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान के साथ कैसा मजाक कर सकती है, ये शायद उनको इस थोड़े से ट्रेलर से पता चल गया होगा। और आप भी कहीं मत जाइएगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी लेटेस्ट अपडेट होती रहेंगी वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे।